प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पंचायती राज दिवस पर दो केंद्रीय योजनाएं लॉन्च की है। आइए उन्हें समझते हैं। तो उन्होंने क्या कहा पंचायती राज दिवस पर, पहले वो देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेगा इन योजनाओं के द्वारा और 2 गज की दूरी अर्थात कोरोना काल के अंदर हम दूर रहते हुए भी विकासशील होंगे। उनकी जो 2 योजनाएं थी उनका सारांश था कि मजबूत पंचायतें नींव आत्मनिर्भरता बनने की है और 1.25 लाख पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच गया है और शहर व गांव की दूरी कम करने के लिए ई ग्राम स्वराज व हर ग्रामवासी के लिए स्वामित्व योजनाएं शुरू की है। अर्थात केंद्र सरकार को सीधे गाँवों से जोड़ने के लिए या गाँवों को सीधे डिजिटलाइजेशन से जोड़ने के लिए उन्होंने लॉन्च की योजना। और ये उनका एक ट्वीट है कि देश की सभी पंचायतों के एकीकृत संचालन व उनके विकास कार्यों की प्रभावी देखरेख व समस्त जानकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आज हमने ई ग्राम स्वराज ऐप राष्ट्र को समर्पित किया है। अब हम बात कर रहे हैं पीएम स्वामित्व योजना, फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्वामित्व योजना। और स्वामित्व योजना क्या होगी, आइए देखते हैं। स्वामित्व योजना जो है वो देश के समस्त राज्यों के समस्त ग्राम पंचायती स्तर पर संपत्ति की मैपिंग कर उन्हें विवादों को सुलझाना, और जो संपत्ति का मैपिंग किया जाएगा वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन के द्वारा किया जाएगा, अर्थात पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। और फिर उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा जिसकी जहाँ पर संपत्ति अंकित है। और उस प्रमाण पत्र के बाद शहरी लोगों की तरह ग्रामीण लोग भी लोन लेने के लिए योग्य हो जाएंगे। और यहाँ पर जो सर्वे किया जाएगा वो 3 प्रकार का सर्वे होगा, प्री, फिर इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़ और पोस्ट सर्वे। पहले फिर उसका क्रियान्वयन और फिर उसके बाद में भी सर्वे किया जाएगा। और ये जो योजना है 3 स्तर पर कार्य करेगी, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेशनल लेवल पे NSF नेशनल स्ट्रीटिंग कमेटी होगी, और फिर इसी तरह नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PNMU होगी, और फिर होगी स्टेट स्टीयरिंग कमेटी SSC होगी, और फिर इसी स्तर पर मैनेजमेंट यूनिट होगी SPMU, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी DLMC डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। फिर ये कहाँ लॉन्च होगी, तो वर्तमान में केवल भारत के 6 राज्यों में इसको लॉन्च किया जाएगा। फिर बाद में क्रमिक रूप से 20, 21, 22 और 23-24 वर्षों में अलग अलग राज्यों के ज़िले इसमें शामिल किए जाएंगे। और इसमें वर्तमान में जो शामिल किए गए हैं वो ये निम्न 6 राज्य हैं। कौन से हैं? हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। और इनके इतने विलेज इसमें शामिल है, करीब 1 लाख से ऊपर। इसमें 8 स्टेप होंगे। जो पहला स्टेप है किसी भी गांव या एस्टेट को लाल डोरा मुक्त करना। उसके लिए सबसे पहले हमें उस गांव की मसावी या शिजरा या सर्वे ऑफ इंडिया को स्कैनिंग करने के लिए सौंपना है, ताकि सर्वे ऑफ इंडिया उसे स्कैन कर सके। और इस बात का ध्यान रखें कि स्कैनिंग करवाने से पहले हमें लाल डोरा की सीमा तक के तती माजात जो हार्ट्रोन द्वारा हमें सफ़ेद मसावी सौंपी गई है उस पर काटे जा चुके हैं, अर्थात उसकी मैपिंग होगी, उस गांव की मैपिंग होगी। दूसरा स्टेप सर्वे ऑफ इंडिया इस्तेमाल के पत्थरों यानी मुस्तलिल मौकों की सहायता से संबंधित गांव की बाउंड्री को कायम करेंगे और अपने कोऑर्डिनेटर स्थापित करेंगे। और जो कोऑर्डिनेटर सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए हैं उनको राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सर्वेरी पत्थरों की सहायता से पैमाइश करके मिलान करना है, ताकि उनमें कोई अंतर ना रहे और उनकी जांच पड़ताल सुनिश्चित हो सके। कोऑर्डिनेट्स जांच पड़ताल होने के उपरांत सर्वे ऑफ इंडिया विभाग के कर्मचारी लाल डोरा को कायम करेंगे और फिरनी को कायम करेंगे, और अपनी संतुष्टि के लिए राजस्व विभाग को भी पैमाइश करके लाल डोरा व फिरनी को कायम कर लेना है, और तथा दोनों विभागों द्वारा कायम किए गए मौका मिलान होने पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है इसमें
पंचायत विभाग द्वारा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 26 के अधीन दी हुई शक्तियों का प्रयोग करके अंदर आबादी के नक्शे को तैयार करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। स्टेप 4 है इसमें। स्टेप 4 सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन उड़ा करके अंदर आबादी के स्ट्रीट, प्लॉट्स, बिल्डिंग, वैकेंट लैंड और गवर्नमेंट लैंड आदि की मैपिंग की जाएगी और इसके लिए पंचायती राज द्वारा सफ़ेदी लगाने का कार्य किया जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया विभाग द्वारा ड्रोन मैपिंग करने के उपरांत प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड हुई है, उसके कोड नंबर, नक्शा, फील्ड बुक प्रथम चरण के लिए दिए जाएंगे और ऑब्जेक्शन आने से पहले का ये समय होगा। फिर इसमें 5वां चरण जो है वो है ड्रोन मैपिंग। ड्रोन मैपिंग के बाद सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो मैप आईडी नंबर सहित पंचायती राज विभाग को सौंपा जाएगा। इस इंच की सहायता से पंचायती राज विभाग ग्राउंड लेवल पर जो स्ट्रीट, प्लॉट्स या बिल्डिंग या वैकेंट लैंड या गवर्नमेंट लैंड है उसे मिलान किया जाएगा, अर्थात उपभोक्ता पर कौन कौन व्यक्ति उस स्थान पर कौन कौन व्यक्ति काबिज है और उस पर आईडी नंबर की जितनी भी सीमाएं हैं उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कौन कौन व्यक्ति है का विवरण तैयार किया जाएगा और उसकी फील्ड बुक तैयार की जाएगी। अर्थात इसमें उपरोक्त कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्ण करने के उपरांत ग्राम आम जन से आपत्तियां मांगी जाएगी जिसकी सीमा 30 दिन की होगी और वो निम्न प्रकार की होगी आपत्तियाँ। किसी व्यक्ति का नाम गलत दर्ज हो, जैसे स्वयं पति या पति जो भी है, किसी को अपनी सीमाओं का ऐतराज़ हो सकता है, किसी व्यक्ति को अपनी आईडी नंबर की आपत्ति हो सकती है, संयुक्त परिवार को 10 नंबर दिया गया हो या फिर परिवार के सदस्य अलग अलग करवाना चाह रहे हो, एक साथ दर्ज करवाना चाह रहे हो या अलग अलग, किसी व्यक्ति को संयुक्त परिवार की आईडी में शामिल किया गया हो, किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्रफल पर ऐतराज़ हो, किसी आईडी पर कब्जा 2 या 2 से अधिक लोगों का हो या नाम एक का दर्ज हो, कब्जा किसी व्यक्ति का हो और व्यक्ति का दर्ज हो गया हो, और अगर कोई विवाद सिविल कोर्ट में लंबित है या डेप्यूटी स्टे है तो उसकी प्रॉपर्टी का आईडी नंबर आदि देकर उसका विवाद सुलझाया जाएगा। छठा इसका स्टेप है आम ग्राम सभा। ऑब्जेक्शन को सुनकर ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया जाएगा और निर्णय उपरांत यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो ग्राम पंचायत अपने रिकॉर्ड में तथा सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में तथा रिकॉर्ड को जो उन द्वारा तैयार किया जा रहा है उन्हें दुरुस्त करवाएगी और अंतिम निर्णय का अधिकार संबंधित कलेक्टर को दिया गया है। 7वां इसका स्टेप है। 7वां स्टेप ऑब्जेक्शन का निपटारा होने के बाद पंचायती विभाग संबंधित लोगों के नाम, सर्टिफिकेट, डीड ऑफ टाइटल, ऑनरशिप करवाने के लिए पंचायती विभाग के माध्यम से प्रस्ताव फाइनेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ द हरियाणा रेवेन्यू एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट डेप्यूटी चंडीगढ़ को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। उनके आदेश प्राप्त होने के उपरांत पंचायती राज विभाग प्रस्ताव पास करके प्रस्ताव की संलग्न करके जो कोई फाइनल हुआ है उसके अनुसार संबंधित पक्षों के सर्टिफिकेट, डीड ऑफ टाइटल्स, ऑनरशिप, स्वामित्व तहसील, उप तहसील में रजिस्टर्ड कराएंगे। डीड रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो पंचायती विभाग द्वारा अधिकृत होगा वही डीड रजिस्टर करवा सकता है। 8वां व अंतिम इसका स्टेप है जो लाल डोरे का सर्वे ऑफ इंडिया तथा पंचायत विभाग द्वारा तैयार किया गया है उसे पूर्ण होने के उपरांत पंचायत विभाग द्वारा मेंटेन किया जाएगा तथा आगे जो भी फेरबदल होगा उसका रिकॉर्ड भी अपडेट पंचायती विभाग अपने स्तर पर करेगा। और हम अब बात कर रहे हैं ई ग्राम स्वराज योजना, दूसरी जो योजना है, और दोनों की दोनों योजना पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई और दोनों जो लॉन्च की गई पंचायती राज दिवस अर्थात 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई है। तो ई ग्राम स्वराज योजना क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना, केंद्रीय योजना है और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि डिजिटलाइजेशन प्रोसेस, भारत की समस्त ग्राम पंचायतों को सीधे केंद्र सरकार से जोड़ना और ग्राम पंचायतों का फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कार्य जो है वो सीधा जुड़ेगा। जियो टैगिंग ऑफ द एसेट्स और प्रोसेस रिपोर्टिंग और पंचायती प्रोफाइलिंग और एक्शन प्लान क्रिएशन इसमें होगा। इसके अलावा एक एक्टिविटी आउटपुट भी इसमें शामिल है। और इस योजना में क्या होगा
इस योजना के अंदर सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर द ऑल प्लानिंग एंड अकाउंटिंग नीड्स ऑफ द पंचायती राज, अर्थात एक ही जगह पूरी प्लानिंग और पूरी अकाउंटिंग का कार्य इसमें होगा। और इसके निम्न कार्य है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग है ये। अब तक जो मॉनिटरिंग हो रही है पंचायतों की उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। दूसरा कि एक बहुत बड़ा बिग स्टेप इन द डिजिटलाइजेशन, डिजिटल करने का एक बहुत बड़ा स्टेप है और ये धीरे धीरे क्रम से किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये दो योजनाएं और एक ई ग्राम स्वराज ऐप भी सरकार ने लॉन्च किया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इन दोनों योजनाओं का सरकार का उद्देश्य है कि गांव को, ग्राम पंचायतों को सीधे केंद्र सरकार से जोड़कर, सीधे डिजिटल सेवा से जोड़कर इनको कार्य की गति को बढ़ाया जाए। धन्यवाद।